प्रेज़ लॉर्ड जय मसीह की। आज सुबह के मनन में मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं पढ़ने जा रहा हूँ रोमियो पद 8 उसका 16। यहाँ लिखा है, पवित्र आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। यहाँ पर पवित्र आत्मा हमें गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। मसीह जीवन में सबसे बड़ा सौभाग्य और आश्वासन यह जानना है कि हम कौन हैं। संसार हमारी असफलताओं या हमारे कामों को देखकर या हमारी प्रॉस्पेरिटी को देखकर हमें हमारा न्याय करता है या मतलब हमें आकलन करता है, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें एक नई पहचान देता है। तो जैसे यहाँ रोमियो 8:16 में लिखा है, मसीह विश्वास के गहरे और अद्भुत सत्य को प्रकट करता है। यह केवल परमेश्वर की सृष्टि नहीं बल्कि हम उनके बच्चे भी हैं। इस बात की पुष्टि स्वयं पवित्र आत्मा हमारे भीतर करता है। पौलुस कहता है, पवित्र आत्मा हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है। ये दरअसल दोहरी गवाही है, डबल टेस्टमनी है। पहली गवाही हमारी अपनी मानवीय आत्मा की है, जो मसीह पर विश्वास करने के बाद यह महसूस कराती है कि परमेश्वर हमारा पिता है और हम उसे हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। और दूसरी गवाही क्या है? दूसरी गवाही स्वयं पवित्र आत्मा की है। जब हमारे मन में संदेह आता है, जब शैतान हमें हमारी कमियों के कारण दोषी ठहराता है, तब पवित्र आत्मा हमारे हृदय में गहराई से फुसफुसाता है और निश्चित करता है कि हम परमेश्वर के हैं। यह कोई बाहरी या बाहरी सतह भावना नहीं है, बल्कि यह एक आंतरिक और दिव्य आश्वासन है। इस वचन से ठीक पहले अगर 15 में आप पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने हमें दासत्व की आत्मा नहीं जिससे हम फिर डरें, बल्कि लेपालक की मतलब अडॉप्शन की आत्मा मिली है। एक दास हमेशा डर में जीता है कि उससे कोई गलती ना हो जाए, अगर गलती हो जाएगी तो निकाल देगा, लेकिन एक संतान प्रेम और सुरक्षा में जीती है। उसे पता है हम गलती करेंगे फिर भी हमारे माता पिता हमें क्षमा कर देंगे। पवित्र आत्मा हमें हमारे भीतर उस डर को निकाल बाहर कर देता है, हमारे अंदर से डर को निकाल देता है। वह हमें याद दिलाता है कि मसीह के क्रूस पर दिए बलिदान के कारण अब हम परमेश्वर के परिवार का हिस्सा बन चुके हैं। हमारा रिश्ता कानूनी नहीं बल्कि पारिवारिक और आत्मीय है। आपके अच्छे कर्मों पर आधारित नहीं है, ये परमेश्वर के अनुग्रह और उसकी दया और उसके लेपालकपन की वजह से है। गवाही हमारे जीवन में कई प्रकार से दिखाई देनी चाहिए। मैंने कहा ये उनके गवाही के लक्षण जो हैं वो दिखाई देने चाहिए। और हम यह संसार कैसे बोल सकता है कि हमारे अंदर पवित्र आत्मा गवाही दे रहा है? पहला है परमेश्वर के लिए गहरी भूख, मतलब उसकी संगति करेंगे, बाइबल पढ़ेंगे, प्रार्थना करेंगे, तो उससे प्रार्थना करेंगे। दूसरा है पाप के प्रति संवेदनशीलता। जब कोई गलती करते हैं, पवित्र आत्मा हमें दोषी ठहराता है ताकि हम पश्चाताप करके पिता के पास लौट आएं, ना कि दूर भागें उससे। शैतान दूर भगाता है लेकिन परमेश्वर हमें पास बुलाता है। और तीसरा है जीवन में बदलाव। हमारे स्वभाव में आत्मा के फल जैसे कि प्रेम, आनंद, शांति, धीरज दिखाई देने लग जाते हैं। और इस बात का प्रमाण है कि परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर सक्रिय है। ये लक्षण है मेरे अजीजों कि हम परमेश्वर के पवित्र आत्मा की गवाही के लक्षण हैं। और संतान होने का प्रतिफल क्या है? हम वारिस हो जाते हैं। पद 17 में इसी विचार को और आगे बढ़ाता है कि यदि हम संतान हैं तो वारिस भी हैं, परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस। इसका अर्थ यह है कि जो कुछ मसीह का है उस स्वर्गीय महिमा और उत्तराधिकार में हमारा भी हिस्सा है। भले ही संसार में हमें मसीह के कारण दुखों का सामना करना पड़े, लेकिन भविष्य की महिमा इन दुखों के सामने कहीं बढ़कर है। मेरे जीजो, परमेश्वर का आत्मा हमारे आत्मा में गवाही देता है। हमें इस बात को सीखना है। निष्कर्ष ये है कि आज हम अकेले